सो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का ये हमारा सेकेंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि इस चैप्टर में किस तरह के फोर्सेस को हमें एनालाइज करना होता है। बेसिकली इस चैप्टर में हमें 4 तरह के फोर्स को एनालाइज करना होता है। पहला है हमारा नॉर्मल रिएक्शन, सेकेंड इज़ वेट, थर्ड इज़ टेंशन, फोर्थ इज स्प्रिंग रिंग। अब ये चैप्टर ये चारों फोर्स के ही इर्द गिर्द रहता है, ठीक। एंड द मेन थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस lecture or in this chapter is what we will going to use Newton second law and Newton third law. So Newton third law यहाँ से uses होना चालू हो जाएंगे और you will see like how it is applicable in daily life, ठीक। सो ये लाइक इसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व तो नहीं करने वाले हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में। देन क्योंकि अगर ये 4 फोर्स आप समझ गए कि कैसे निकालना होता है, कैसे कैलकुलेट करना होता है, देन एवरीथिंग इज़ अबाउट द प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द फोर्स दैट वी हैव टू एनालाइज ओके इन दिस चैप्टर इज़ फर्स्ट इज़ योर नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल मीन्स आपको दिमाग में पहले क्लिक करना चाहिए। नॉर्मल मीन्स बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर होता है परपेंडिकुलर। सो नॉर्मल के बारे में कुछ जानते कि एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट होंगे तभी हमारा नॉर्मल फोर्स इन दोनों पे एक्ट होगा। जो सेकेंड जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल एक पुश फोर्स है। पुश फोर्स क्या होता है, पुश मीन्स होता है एक दूसरे को ढकेलना, पुल मतलब होता है एक दूसरे को खींचना। तो नॉर्मल रिएक्शन इज अ पुश फोर्स, इज अ टाइप ऑफ पुश फोर्स। थर्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इट इज़ एक्टिंग परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। जो सरफेस जो दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होंगे ये उसके परपेंडिकुलर एक्ट लगेगा, ओके। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक 1 kg का बॉक्स है जो कि एक फ्लोर पे रेस्ट फेज में है, ठीक। और मैंने बोला इसका एफ बनाना है। एफ मीन्स क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम में हम उस बॉडी पे जो जिस काइंड ऑफ फोर्स लग रहा है उस पर, ठीक, वो सारा चीज़ हम उस पर लगाते हैं, लाइक शो करते हैं। तो ये 1 kg का बॉक्स है। तो इस पे पहला एक देख, ये दो सरफेस आपस में कांटेक्ट है। जहाँ दो सरफेस अगर आपस में कांटेक्ट होगा इट मीन्स डेट वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ही। इट मीन्स वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ही। अगर दो सरफेस आपस में कांटेक्ट है और वो रेस्ट नहीं तो इक्विलिब्रियम फेज में मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो इसी 1 kg का बॉक्स था रेस्ट फेज में। तो एक ग्राउंड जो है, ग्राउंड एक उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाएगा, दिस इज़ एन। एंड ग्राउंड पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा एन। तो दिस इज़ कॉल्ड पुश फोर्स। पुश फोर्स मीन्स एक दूसरे को ढकेलना होता है। और एक बॉडी पे क्योंकि इसके वेट के वजह से mg वेट इसका डाउनवर्ड फोर्स एक लगेगा क्योंकि बॉक्स इक्विलिब्रियम में है। और ये तो सब जानते हैं कि mg वेट नीचे लगता है, तो एक फोर्स तो होना चाहिए ना जो ऊपर इसको बैलेंस करके रखे, एल्स ये तो धरती के नीचे घुस जाएगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस करके रखता है। सो दिस इज़ आवर नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जो है वो एक पुश फोर्स है जो दो सरफेस को आपस में ढकेलता है और परपेंडिकुलर टू दी सरफेस लगता है। जैसे ये परपेंडिकुलर टू दी सरफेस लग रहा है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, अबे यार सी, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस लग रहा है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस लग रहा है। इसको हम लाइक क्वेश्चन के थ्रू और समझेंगे, वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा। सेकेंड इज आवर वेट। वेट जैसा कि जानते हैं वेट इक्वल टू mg, दैट इज मास ऑफ बॉडी इनटू ग्रेविटी, ठीक। जो भी वैल्यू होगा क्वेश्चन में वो हम देखेंगे। ये वर्टिकली डाउनवर्ड टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसमें मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि ये क्या कहता है, वर्टिकली डाउनवर्ड टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा। अब जैसे ये चीज़ है, ठीक, ये चीज़ है तो आप इसमें ग्रेविटी को ऐसे नहीं एक्ट कर सकते हो कि हाँ mg ऐसा लग रहा होगा। ग्रेविटी विल ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द डाउनवर्ड टुवर्ड द डाउनवर्ड। तो ये हमारा ग्रेविटी लग रहा है, ना कि ये होगा या एल्स कोई भी डायरेक्शन में नहीं होगा। ये ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ मीन्स नीचे, ऑलवेज नीचे। चाहे लाइक बॉडी का शेप कैसा भी हो, कैसे भी ओरिएंटेशन में हो, डजेंट मैटर, ऑलवेज नीचे लगेगा। थर्ड इज आवर टेंशन। टेंशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फोर्स। फोर्स इन स्ट्रिंग इज इन स्ट्रेच कंडीशन। लाइक कोई भी स्ट्रिंग है, कोई भी धागा है, जब तक वो स्ट्रेच नहीं होगा तब तक टेंशन उसमें डेवलप नहीं होगा, ठीक। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेंशन इज अ पुल फोर्स मीन्स दो
टेंशन एक पुलिंग फोर्स है, आपस में खींचता है, आपस में जुड़ा रहना चाहता है, ठीक। एक्ट अलॉन्ग द लाइन ऑफ थ्रेड, दिस line is important as because we can use this line to solve the numerical problem. टेंशन इज ए पुल फोर्स बिकॉज देखो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा डायग्राम लिया, अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊँ तो क्या होगा, सबके दिमाग में एमजी तो ऑलवेज रहता है, एमजी। अब यहाँ तो ये किसी के कांटेक्ट में है नहीं, तो इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, इसको ऊपर टेंशन बैलेंस कर रहा होगा, टेंशन फोर्स। ये जो रस्सी है ना, हम एक इतना सा पॉइंट लेते हैं, ठीक, यहाँ से सपोज करो हम कट कर देते हैं, तो ये डायग्राम, ये टेंशन, और यहाँ का जो ये वाला रस्सी है, इस रस्सी का पॉइंट यहाँ पे एक टेंशन लग रहा होगा, तो ये देख रहे हो ये दोनों पॉइंट आपस में जुड़े रहना चाहते हैं, तो टेंशन इज अ पुल फोर्स, ठीक। एक रस्सी है, ये 2 पॉइंट है, रस्सी का मैंने 2 पॉइंट लिया सपोज करो, ठीक, और इधर से मैं नीचे से खींच रहा हूँ, तो ये दोनों पॉइंट आपस में जुड़ना चाहेंगे, तो इट इज़ लाइक ऐसा लगेगा, ठीक। तो अब नॉर्मल में हमारा क्या होता था कि दोनों एक दूसरे को ढकेलते हैं, बट ये दोनों एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। अगेन हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लियर होगा। फोर्थ इज आवर स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ये नेचुरल लेंथ में जब रहता है तो लाइक नो फोर्स एक्ट ऑन द स्प्रिंग। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ये रहा ब्लॉक, सपोज करो ये अभी नेचुरल लेंथ में है, ठीक, नेचुरल लेंथ में है। अब मैंने इसको इलोंगेट कर दिया, इलोंगेट करके मैंने इसको यहाँ पे खींच के ला दिया, तो अब क्या होगा, एक्ट इलोंगेशन कंप्रेशन फोर्स, ये स्प्रिंग पे इलोंगेशन या कंप्रेशन टाइप का फोर्स लगाता है, लाइक, ठीक। एंड ऑलवेज टुवर्ड द नेचुरल लेंथ, ऑलवेज टुवर्ड द नेचुरल लेंथ मीन्स क्या, सपोज करो मैंने इलोंगेट किया, अभी नेचुरल लेंथ इसका कहाँ पे है, इधर था, और मैंने बॉडी को इलोंगेट किया, तो फोर्स ऐसा लगेगा। अगर यही मैं इसको कंप्रेस करके यहाँ पे लाता तो फोर्स इधर लगता। सो सिंपल सी बात कहने हैं कि हमें नेचुरल लेंथ देखना है, और हमें देखना है कि बॉडी इलोंगेट है कि कंप्रेस है। इलोंगेट है तो हमें नेचुरल लेंथ की तरफ जाना है, और अगर कंप्रेस है फिर भी नेचुरल लेंथ की तरफ हमें जाना है। जो फोर्स होता है, स्प्रिंग ऑफ फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स होता है, वहाँ पे एक्स इज आवर इलोंगेशन, ठीक है ना, कितना इलोंगेट हुआ, ठीक। एंड दिस माइनस फोर्स इज शोइंग रीस्टोरिंग नेचर, लाइक वो खुद अपने इक्विलिब्रियम, अपने नेचुरल फेस पे आना चाहता है, ये माइनस वो चीज़ शो कर रहा है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो व्हाट दिस माइनस इंडिकेट। एंड के इज योर स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि एक स्प्रिंग का क्वालिटी होता है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन द स्प्रिंग क्वालिटी, ओके। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।